नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, ये जो लेक्चर है ये हमारा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। इसका मतलब है कि हमने प्रीवियस लेक्चर तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हमने कुछ प्रेजेंट वैल्यू की बात करी थी, अब आने वाले 2 लेक्चर्स तक हम लोग फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली हमारा सम रहता है उसका जो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद उसका जो आगे के सारे सम्स किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला की बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलरली अगर हमारे ये फ्यूचर वैल्यू वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू ढूंढने के लिए यहाँ पर पहले तो फ्यूचर वैल्यू लिखा जाएगा। एन्युइटी लिखा है तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, ए लिख दूंगा। तो एफ वी ए का फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है, तो सबसे पहली चीज इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट यहाँ पे शुरू होगा 1 + r की पावर में n -1 यहाँ पर जब आप करोगे तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि एन्युइटी मतलब क्या होता है। एन्युइटी मतलब ये है कि भाई एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अब वो पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो पैसा या तो फिर वो कंपाउंडिंग होके मिल रहा है आपको, या तो फिर एक कोई सिंगल अमाउंट आपको एक बार में मिल जाने वाली है। आज आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, एक बार में आपको फ्यूचर में देखना है कि भाई कितना चीज़ मिलने वाला है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। या तो फिर अगर आप लोगों को एक मैं लेमन टर्म में समझाऊँ तो आप लोगों ने जब आप लॉन्ग टर्म SIP आप लोग जब करते हो तो आज आप कुछ एक सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देते हो, बट आपको इंटरेस्ट रेट एक टेंटेटिव पता है और ईयर आपके डिसाइडेड है कि भाई इतने ईयर्स तक का मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस तरीके से अगर कुछ ऐसा आपका फ्यूचर प्लानिंग है तो उसके बेस पे अगर आप कुछ आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। अब इसी के अंदर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इसका एक और जो स्मॉल फॉर्मूला है, तो आप बोल सकते हो टेबल से सॉल्व करने वाला फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर किस तरीके से होगा हमारा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, PVIFA। यहाँ पर आ जाएगा आपका परसेंटेज, ए तो आगे रहेगा ही, इसकी जगह पर जो चेंज होने वाला है वो परसेंटेज, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी का सम जब कभी भी दिया होता है तो इस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना रहेगा। अब यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारे ये जो क्वेश्चन हमको यहाँ पे देके रखा है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक जन डिपॉजिट करता है 1000 रुपीज़ एन्युअली इन अ बैंक, मतलब कि हर साल वो क्या कर रहा है, हर 5 साल तक, मतलब कि फर्स्ट ईयर में भी वो यहाँ पर क्या करेगा, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा। सेकेंड ईयर में भी यहाँ पर वो क्या करेगा, 1000 रुपीज़ को वो डिपॉजिट करेगा। सेकेंड ईयर में भी 1000 रुपीज़ यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड ईयर में भी 1000 होंगे, फोर्थ ईयर में भी 1000 करेगा, और फिफ्थ ईयर में भी वो क्या करेगा, यहाँ पे 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा। अब अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है तब यहाँ पर आगे क्या बोला हुआ है, डिपॉजिट कैन अर्न अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट एट अ 10%। ध्यान रखना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10% की बात करी गई है, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, 10% मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो प्लस इसकी अमाउंट, ये दोनों चीज़ को वो क्या करता जाएगा यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपका यहाँ पर पहले साल का जो आंसर है वो 1000 आया, प्लस अगर आप इसके अंदर इंटरेस्ट प्लस करते हो, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1100। यानी कि 1100 प्लस आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको वो कंपाउंड करता जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि भाई आप लोगों को यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अब आगे उसके अंदर क्या कहा गया है कि भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एन डिपॉजिट, यानी कि आप जो ये सीरीज डिपॉजिट कर रहे हो 1000 वाली, तो उसका आप लोगों को यहाँ पर आंसर एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपको कितनी वैल्यू उसके अंदर मिलने वाली है। तो अगर यहाँ पर बात करता हूँ, पहला तो मेरा क्या है 1000 है, तो इसी तरीके से फर्स्ट ईयर में यहाँ पर क्या रहेगा, ये 1000 रहेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये सबसे पहले मेरा, तो उसके बाद जो भी मेरा सेकेंड ईयर आएगा वो, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर। तो सम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो
1000 लिख देंगे हम लोग। और इसके अंदर ध्यान रखना क्या बोला था कि 1 प्लस आर, मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऊपर फॉर्मूला के अंदर बताया, ए मेरा लिख दिया मैंने 1 प्लस आर की पावर में n। अब यहाँ पर 1 प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा मेरा 10%, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस आर तो 10% मतलब क्या होता है 0.10। पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा n मेरा कितना है 5, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा 5 माइनस 1, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले तो मेरा 1000 1.10 की पावर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर कुछ आपको स्मार्ट टेक्निक यूज़ करनी है तो आप स्मार्ट टेक्निक यूज़ कर सकते हो। 4 आया तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरा 3 ही आने वाला है, तो यहाँ पे 1000 1.10 और इसकी पावर में यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 3। फिर इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 और 1.10 की पावर में यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 2 प्लस 1000 और इसकी पावर में यहाँ पर 1.10 इसकी पावर में यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 1 लास्ट में प्लस 1000। बट यहाँ पर कुछ भी चीज़ आएगी नहीं। क्यों कुछ भी चीज़ नहीं आएगी? बिकॉज इसकी पावर में यहाँ पर क्या होगा 0, और 0 का अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ के साथ सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला होता है 0 ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लास्ट में क्या लिखा है 1000 ही लिख के इसे छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आगे इसके अंदर सॉल्व करते हैं सारी चीज़ों को, तो इस सब सारी वैल्यूज़ को जब मैं सॉल्व करूँगा तो फर्स्ट के अंदर से मुझे यहाँ पर मिलेगा मेरा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.10 की पावर में 4 अगर यहाँ पर आता है तो मेरा आंसर होगा 1.464। फिर प्लस 1000 1.10 की पावर में यहाँ पर अगर मैं 3 करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1.331। अब यहाँ पर प्लस 1000, अब इसकी पावर में यहाँ पे 1.10 की पावर में यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 1.21 प्लस 1000 और इसकी पावर में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.10 और लास्ट में कितना आ जाएगा प्लस 1000, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6105। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई करना है और इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लास्ट में क्या कर देना है आपको प्लस कर देना है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6105 रुपीज़। अब इसी तरीके से आगे मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, टू नो द फ्यूचर बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अब आपके अकाउंट का आपको फ्यूचर बैलेंस जानना है कितना हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज यू हैव डिसाइडेड टू डिपॉजिट 30,000 पर ईयर इन एन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मतलब आप पीपीएफ के अंदर आप क्या कर रहे हो 30,000 रुपीज़ का आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यानी कि यहाँ पर मेरा जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है मेरा यहाँ पे 30,000 मेरा अमाउंट है। अब आगे क्या बोला है कि अकाउंट फॉर 30 ईयर्स, यानी कि यहाँ पर मेरा एन कितना बोला है मुझे 30 ईयर्स बोला है। व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड अमाउंट इन एन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑफ एन अकाउंट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर। मतलब जैसे मेरा 30 ईयर खत्म होगा तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, जब मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे इंटरेस्ट रेट की, तो ये मेरा कितना है 11%। तो यहाँ पर अगर 11% इंटरेस्ट रेट है और प्लस यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, मैंने एक और चीज़ आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताई है कि जब कभी भी आपका एन जो है ना वो अगर 10 को एक्सीड करता है तब वहाँ पर क्या होता है कि भाई आप लोगों को शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को वही बताता हूँ, आपका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, या तो फिर आप लोग यहाँ पर आपका जो भी नॉर्मल फॉर्मूला है वो चीज़ भी अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल फार्मूला किस तरीके से बनेगा, तो सबसे पहले वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए, फिर यहाँ पर वापस से हमारा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर में n डिवाइडेड बाय r और माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। सो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना रहेगा। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर आपका n जो है वो ज़्यादा दिया है, मतलब कि 10 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब आगे क्या चीज़ें होने वाली, तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा फार्मूला है वो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब इस फार्मूला के बेस पे हम लोगों को क्या करना है, हमारे सम को सॉल्व करना है। ए हमारा कितना है यहाँ पे 30,000 का हमारा ए है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1 मेरा एज इट इज़ रहेगा, प्लस आर मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी यहाँ पर मेरा 11% था, तो 11% मतलब क्या होता है 0.11, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.11। अब इसकी पावर में n मेरा यहाँ पर कितना दे के रखा है मुझे 30, मेरा n मुझे यहाँ पे दे के रखा है,
होल डिवाइडेड बाय आर। आर मेरा यहाँ पर कितना है 0.11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर -1। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर देना है आपको, सारी वैल्यू को पहले लिख देना है। अब लिखने के बाद हमको इसे क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर 1 + 0.11, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30,000 या तो आप बोल सकते हो 30,000 के अंदर आगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.11 और इसकी पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाय 0.11, यहाँ पर आ जाएगा -1। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना 0.30 अगर यहाँ पर ऊपर आया है, यानी कि मेरा आंसर जो है वो 30 n तक मुझे सॉल्व करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप ये सारी चीज़ कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। किस तरीके से, तो 1.11 मल्टीप्लाई बाय, फिर आपको दबाना है इक्वल्स टू। ध्यान रखना जब आप इक्वल्स टू दबाते हो तब आपका ये जो काउंट है इट इज़ ए 2, तो आपको यहाँ पे 2 फिर इक्वल्स टू दबाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 3। ऐसा आपको 30 टाइम तक करते जाना है। तो जब आप 30 टाइम तक ये सारी चीज़ कंटिन्यूसली करोगे तब उस टाइम पे आपका जो भी आंसर आएगा उसके अंदर से -1 आपको कर देना है वहाँ पे और डिवाइडेड बाय 0.11। अब वो आंसर क्या आएगा वो चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा 30,000। अब 30,000 को लिखने के बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, मुझे मेरी जो भी वैल्यूज़ आई है उन सारी वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब उन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा 1.11 की पावर में 30। तो यहाँ पर मुझे मेरा आंसर कितना मिल जाएगा, जब मैं 0.11 की पावर में अगर मैं यहाँ पे 30 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 22.8922 और इसके यहाँ पर मुझे क्या करना है -1 और उसको फिर मुझे क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है 0.11 से। अब यहाँ पे डायरेक्टली जब आप इन सारी चीज़ों को डिवाइड करोगे या माइनस करके जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको आंसर कितना मिलेगा 30,000, इसके साथ ब्रैकेट में यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 199.02। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 5,970,626, यानी कि यहाँ पर आ गया मेरा 59,70,626 रुपीज़। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल गया, आपका जो भी पर्टिकुलरली आंसर था वो हमने यहाँ पे क्या करा, हमारा फाइंड आउट किया कि भाई बैलेंस हमारा फ्यूचर के अंदर कितना यहाँ पे हमारे अकाउंट के अंदर हो जाएगा अगर मैं 30,000 पीपीएफ के अंदर हर साल 30 साल तक ऐसी चीज़ करता हूँ और मेरा इंटरेस्ट रेट अगर 11% रहता है तो। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो हाउ मच शुड यू सेव एन्युअली। अब यहाँ पर ये किस तरीके से बताया गया है, सबसे पहली चीज़ यू वांट टू बाय अ हाउस आफ्टर द 5 years, 5 साल के बाद, मतलब कि n इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। इट इज़ एक्सपेक्टेड अ कॉस्ट इट्स एन 2 million रुपीज़, यानी कि मेरा ए यहाँ पर कितना है 2 million रुपीज़ का मेरा यहाँ पर ए है। 2 million इक्वल्स टू आप मान सकते हो यहाँ पर कि आपका जो भी नियर अराउंड 20 लाख के आसपास यहाँ पे होता है। हाउ मच यू शुड सेव एन्युअली, सेविंग अर्न अ कंपाउंडिंग रेट ऑफ एन इंटरेस्ट 12%, यानी कि मेरा यहाँ पर आई जो है वो मेरा यहाँ पर कितना दे के रखा है, मुझे 12% मुझे यहाँ पे दे के रखा है। अब वापस से वही मेरा जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करूँगा और मैं सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मुझे क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो जो ब्रैकेट वाली अमाउंट थी वो, या तो फिर साथ ही साथ अपने दोनों चीज़ों को यहाँ पर अपने फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे कि भाई हमको यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर क्या है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कुछ चीज़ों का चेंजेस होता रहता है। यहाँ पर क्या बोला है कि उसकी कॉस्ट बताइए मुझे कि भाई वो 2 million का होगा, वो फाइनली कितने का है वो मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर FV फ्यूचर वैल्यू और IFA, मतलब कि मेरे को यहाँ पर क्या बोला है कि भाई सबसे पहले तो मैं ये ढूंढता हूँ कि भाई मुझे फ्यूचर में उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगने वाला होगा या मेरा कितना इंटरेस्ट होना चाहिए आज जब जाके वो सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा n आ जाएगा, तो मेरा n कितना है यहाँ पे 5 है और r मेरा यहाँ पर कितना है, मेरा 12% है। ये दोनों चीज़ों को लिखने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो मेरा फॉर्मूला। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ होती है ना, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 + r जो आप यहाँ पे लिखते हो n - 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आता है आपका r, ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं
FVIFA का फॉर्मूला। अब यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट ऑन कर देते हैं। 1 + R मतलब 12% मतलब 0.12 आ जाएगा। यहाँ पर पावर में n है, n यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 5 होल माइनस बाय 1 होल डिवाइडेड बाय R यहाँ पर कितना है मेरा 0.12। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ये पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, मतलब कि इन दोनों को प्लस करना है और फिर आपको आगे यहाँ पे सॉल्व करना है। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली आपके टेबल में भी चेक कर सकते हो, FVIFA का टेबल, यानी कि यहाँ पर मुझे ये सारे टेबल्स जो थे उसके अंदर से चेक करना है। फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का टेबल मुझे यहाँ पर मिल चुका है, ये मेरा होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी का टेबल। अब इस टेबल के अंदर यहाँ पर कितने परसेंटेज बोले थे, तो देखो 12% 5 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मेरा 12% जो भी मेरा 12% है यहाँ पर, ये रहा मेरा 12% और 5th ईयर में, तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं जाता हूँ मेरे 5th ईयर में तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 6.3528। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 6.3528 डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6.3528। अब ये मेरा हो गया यहाँ पर इसका आंसर। अब यहाँ पर आगे क्या बोला है कि एनुअल सेविंग्स मुझे कितना करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि आप लोगों को यहाँ पर एनुअल सेविंग्स कितना करना पड़ेगा, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ढूंढनी है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो ये किस तरीके से सॉल्व होता, तो फॉर्मूला के हिसाब से भी ये ऐसे ही सॉल्व होता है जैसा अभी यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ए जो है वो आप लोगों को अभी भी पता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला की बात करता हूँ, जो मेरा फॉर्मूला रहेगा अगर उसकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू जो है वो मुझे पता है। फ्यूचर वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी है 20 मिलियन, मतलब कि यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 20 लाख रुपीज़ यहाँ पर मेरा आ जाएगा। और ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता चल गई है कि भाई ए जो है वो मेरा कितना होने वाला है वो मुझे पता नहीं है, मतलब कि आज मुझे कितना सेव करना है, ए मतलब होता है आज मुझे कितना सेव करना है वो मुझे पता नहीं। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा बट सामने वाली साइड जाएगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे 20 लाख डिवाइडेड बाय 6.3528। तो यहाँ पर मुझे आज का जो मेरा सेविंग करना है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और आज का मेरा सेविंग यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 314812। तो ये मेरा आज का सेविंग मुझे मिल गया यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो भी सम्स होता है वो हमको सॉल्व करना रहेगा। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो और भी बहुत सारे सम्स है, बिना कोई टेंशन के सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनुअल डिपॉजिट इन एन सिंकिंग फंड। अब यहाँ पे देखो ये सिंकिंग फंड की बात करी गई है। अब सिंकिंग फंड्स के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है, मोना लिमिटेड हैज एन ऑब्लिगेशन टू रिडीम 500 मिलियन बॉन्ड्स आफ्टर 6 ईयर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि भाई वापस जो हमने आगे सम करा था ना वो इस तरीके से ही है कि भाई फ्यूचर में फ्यूचर वैल्यू बताई गई है कि भाई 500 मिलियन के वो बॉन्ड क्या करेगी, वो वहाँ पे श्रिंक करने वाली है या तो फिर रिडीम करने वाली है। कब करने वाली है, 6 ईयर्स के बाद। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एन्युअली इन एन शिंकिंग फंड। शिंकिंग फंड यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी भी सामने उसके अंदर कुछ सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करती है। और उसमें बताया गया कि शिंकिंग फंड्स जो है उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कितना है 14% है। इंटरेस्ट भी कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिव, यानी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होगा। तो 500 मिलियन विद इन अ 6 ईयर आप लोगों की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 500 मिलियन जो है विद इन एन 6 ईयर्स के अंदर। तो 6 ईयर्स के अंदर उसकी अमाउंट कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले चीज़ तो हमारा फॉर्मूला FP इक्वल्स टू A, यानी कि आज उसकी वैल्यू कितनी है वो मुझे पता यहाँ पे नहीं है। 1 + R की पावर में n होल माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा मेरा R। अब सबसे पहली चीज़ FV, यानी कि मुझे फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर पता है कि भाई मुझे 500 मिलियन मिलने वाले हैं। आज की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर 1 + R 14% मतलब यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.14। इसकी पावर में n मेरा यहाँ पर कितना है 6 होल माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय इसकी पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 0.14। क्यों, बिकॉज कि R मुझे यहाँ पर कहा गया है इसीलिए। अब पहले तो मैं ये सारी वैल्यू को सॉल्व करूंगा यहाँ पे। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी भी बताया था एक और इसका फॉर्मूला होता है FVIFA, जहाँ पर मेरा n कितना होगा, मेरा यहाँ पर n जो है वो 6 है और R मेरा यहाँ पर कितना है 14%। तो अगर आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो आपको अगर फॉर्मेट के बेस पे सॉल्व करनी है, मतलब कि आपको जो टेबल दिया होता है उससे अगर आपको ये चीज़ ढूंढनी है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, वो फटाफट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। और अगर टेबल से नहीं है तो ये सॉल्व करने का मैंने आप लोगों को आगे ही बताया कि किस तरीके से इसे सॉल्व करा जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली टेबल में देखता हूँ 14% 6 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग नीचे हमारे टेबल में आ जाते हैं
तो हमारा परसेंटेज चेंज हो गया। अब हमारा परसेंटेज हो गया हमारा 14%, और हमारा 6 ईयर के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ यहाँ पर 85355। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मेरा आंसर लिख देता हूँ 85355, 8.5355, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में सामने वाले साइड पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 500 जो हमारे मिलियंस थे डिवाइडेड बाय 8.5355। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा यहाँ पर तो मेरा a का मुझे आंसर मिल जाएगा। तो a का आंसर मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा 58.575 मिलियंस। तो यानी कि यहाँ पर मुझे एनुअल, या तो आप बोल सकते हो कि आपका जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ द 6th ईयर या इन बिटवीन द 6th ईयर, आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 58.575 मिलियन। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आप लोगों को वैल्यू को ढूंढना रहता है अगर आपका शिंकिंग फंड की कोई वैल्यू बताई गई है तो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है 4th नंबर के पॉइंट में कि फाइंड द इंटरेस्ट रेट। सबसे बढ़िया चीज़ इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे ढूंढना है। क्या चीज़ आपको, सब कुछ आपको दे के रखा होगा, आपको यहाँ पर आई जो है वो चीज़ आपको यहाँ पे ढूंढनी है। अब यहाँ पर वापस से फॉर्मूला मेरा लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। तो एफ पी इक्वल्स टू A1 प्लस आर की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा n होल माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा r। अब इसकी जगह पर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ FVIFA और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं R भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें देखे रखी, सबसे पहले वो हम लोग पढ़ देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मनी मल्टीप्लाइड कंपनी एडवाइज दैट इट विल बी पेइंग अ लमसम ₹8,000 एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। यानी कि यहाँ पर हमको बताया गया है कि भाई मेरे को फ्यूचर के अंदर कितने रुपए मिलने वाले हैं, 8,000 रुपये मिलने वाले हैं। कोई ये कंपनी है मनी मल्टीप्लाई करके उसने मुझे कहा है। अब उसमें उन्होंने क्या बोला आगे कि भाई अगर इन्वेस्टर हु डिपॉजिट ₹1,000 एन्युअली, अब यहाँ पर अगर जो डिपॉजिटर है वो अगर एन्युअली 1,000 रुपये डिपॉजिट करता है तो उसको 8,000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पर आगे मुझे क्या बोला गया है, देखो ये फॉर्मूला को अगर लिखना हो तो ये लिख सकते हो, या तो फिर मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ मेरा FVIFA यहाँ पर n मेरा कितना बताया गया मुझे कि भाई 6 ईयर्स के बाद ऐसा कुछ होने वाला है, और r जो है वो मुझे यहाँ पर पता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने पहले लिख दी। अब ये चीज़ों को लिखने के बाद ये जो भी चीज़ रहेगी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो FVIFA यहाँ पर कितना आ जाएगा n6 है और r मुझे अभी तक पता नहीं है। तो 8,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,000। तो जब मैं इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा। तो अगर मैं 8,000 को डिवाइड करता हूँ मैं 1,000 से तो मुझे नियर अराउंड 8%, या बोल सकते हो आप, मुझे आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 8 मुझे आंसर मिलेगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहली चीज़ अब आपको 6th ईयर के अंदर आपको चेक करना है। अब मैं यहाँ पे वापस से मेरे टेबल में आ गया। अब मुझे n पता है, n मतलब मुझे 6 ईयर का ये पता है। अब मुझे ये देखना है कि 8 कहाँ पर आने वाला है या 8 कहाँ पर आया है। तो अब यहाँ पर अगर मैं 6 ईयर के अंदर धीरे धीरे करके चेक करता जाऊँगा, आगे देखो 6 है, यहाँ पे 6.80 है, 6 है, 7.17 है, 7.33 है, 7.5, 7.7, 7.9 तक यहाँ पर है, और 8 जो है वो मेरा कहाँ पर आएगा, मेरा 12th ईयर के अंदर यहाँ पर एक 8 के रिलेटेड कुछ आंसर आ सकता है। तो यानी कि यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 12% जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स एन अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्रॉक्स 12%। परफेक्ट नहीं होगा, क्यों, बिकॉज कि वो 7 जो ये पर्टिकुलरली 7 और 8 के बीच में, यानी कि आप लोगों ने देखा था 11 और 12% के बीच में ये कुछ आ रहा था, ये 8 के रिलेटेड जो आंसर है वो। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आपका ये जो भी आंसर आया है ये आपको क्या करना है, आपके टेबल में चेक करना है। और टेबल में भी किस तरीके से चेक करना है, जो आपका ईयर है उसी के पर्टिकुलरली रो के अंदर, उसी के पर्टिकुलरली रो में चेक करना है कि भाई 8 जो है वो कहाँ पर आने वाला है। अगर 8 परफेक्ट आ गया तो इट इज़ नॉट एन इशू, बट हमेशा ध्यान रखना कि 7.99 जैसा अभी था मेरा, वो चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करते। परफेक्टली जो 8 होगा उसको हम लोग वहाँ पे क्या है कंसिडर करेंगे। अब जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 12%, इस तरीके से। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th।
तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि हाउ लॉन्ग शुड यू वेट। अब आपको यहाँ पर कितने लंबे समय तक के लिए वेट करना है। यू वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप टू अ मून when its cost rupees 1 lakh and the cost is expected to be remain unchanged in nominal terms, you can save annually 50,000 rupees to fulfill your desire। अब यहाँ पर देखो ये कुछ एक अलग सा ही सम बताया गया है और ये बहुत ही अच्छा सम बताया गया है। किस तरीके से सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि भाई अगर जो मुझे मून की ट्रिप पे जाना है, अगर मुझे चंद्रमा के ट्रिप पे जाने के लिए हुआ या सपना ऐसा आया, तो यहाँ पर आप लोग नियर अराउंड बोल सकते हो 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली मेरा कॉस्ट है ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है कि भाई फ्यूचर के अंदर अगर मुझे कभी चंद्र भगवान के यहाँ पर मुझे टहलने की इच्छा हो गई तो मुझे 10 लाख रुपए लगेंगे। बट मेरी क्षमता आज मैं कितने सेव कर सकता हूँ, तो भाई आज मैं ईयरली के बेस पे 50,000 रुपये सेव कर सकता हूँ। और अगर ये मैं कहीं पर इन्वेस्ट करके कुछ इंटरेस्ट भी कमा लेता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12%। अब यहाँ पर मुझे ढूंढना क्या है, रिवर्स चीज़ यहाँ पर आ गई। रिवर्स मतलब कि अब मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना है, मेरा एन की जो वैल्यू है कि कितने साल के बाद मैं ट्रिप प्लान कर सकता हूँ कि भाई मैं चंद्रमा तक या चंद्रमा की सैर करने में निकल सकता हूँ। तो यहाँ पर वापस से वही मेरा फॉर्मूला पहले तो मैं लिख दूंगा क्योंकि अपना फॉर्मूला इट इज़ रामबाण फॉर्मूला A इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर r आ जाएगा। इसकी जगह पर आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, FA n इक्वल्स टू r इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली मेरा फॉर्मूला है इसके अंदर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर अगर मुझे चंद्रमा भगवान की सैर करने निकलना है तो मुझे चाहिए 10 लाख रुपए और मेरी क्षमता है सेव करने की 50,000 रुपये साल के। बट यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई FVIFA मतलब कि अगर मुझे कितने साल में ये सैर कर पाऊँगा वो मुझे पता नहीं है। बट हाँ मुझे ये पता है कि भाई मेरे को 12% इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मुझे क्या कर देनी है कि भाई ये जो भी मेरा आंसर आने वाला है या तो ये जो भी सारी चीज़ें हो रही है इसको पहले तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा जो ये आंसर है, पहले तो मैं ये मेरा आंसर लिखूँगा यहाँ पे कि भाई 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। कैसे चाहिए, 50,000 रुपये साल के इन्वेस्ट करके। अब ये कितने साल में ये चीज़ संभव हो सकती है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा 1 आ जाएगा प्लस आर की रेट मतलब 12 बुलाए तो यानी यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0.12। क्यों मैं ये एन के अंदर चेक नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई चीज़ पता नहीं है कि ये किस तरीके से फाइंड आउट होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करूँगा। और जब आप ऐसा कुछ फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करोगे ना तो आपको वहाँ पे लॉग लगेगा। या तो फिर आप यहाँ पर अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसका जो एक शॉर्टकट मेथड है कि जो हमारा ऊपर फॉर्मूला वाला शॉर्टकट मेथड है वो भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए अगर मैं सबसे पहले तो मेरा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के बाद मेरा एन जो है वो मुझे पता नहीं है, -1 करूँगा मैं होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर मैं करता हूँ आर से इसको डिवाइड करना है मतलब कि 0.12 से अगर मुझे यहाँ पे इसको डिवाइड करना हुआ तो ये सारी चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये यहाँ पर फर्स्ट है, ये यहाँ पे सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इसे लॉग के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर फर्स्ट मेथड को सॉल्व करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड ही सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10 लाख रुपीज़, 10 लाख डिवाइडेड बाय यहाँ पर मल्टीप्लाई में सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय अगर मैं 50,000 करता हूँ और यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ मेरा FVIFA, एन जो है वो मुझे पता नहीं है, आर जो है वो मेरा कितना है यहाँ पर 12% है। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, सबसे पहले तो डिवाइड करना है। तो इन दोनों वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, यहाँ पे 20 मिल रहा है। और FVIFA एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आर इक्वल्स टू 12%। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 12% के अंदर ये 20 को चेक करना है कि वो कहाँ पर आने वाला है। तो ये 12% के अंदर अगर मैं यहाँ पर 20 को चेक करने निकलता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 आ गया, 17 आ गया, 20 आ गया, यानी कि ये दोनों वैल्यू के बीच में यहाँ पर ये कुछ आने वाला है। और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 20 की वो कौन से ईयर के अंदर आ रही है एग्जैक्टली हम लोग अगर चेक करने जाते हैं तो ये 11 में आ रही है। यानी कि 17 मतलब कि 10 और 11 के बीच में ये कोई ईयर्स यहाँ पर आने वाला है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट इन बिटवीन
10 to 11 ईयर, या तो आप बोल सकते हो कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ एन 11 ईयर, या तो 10 और 11 साल के बीच में, मतलब 10th और 11th ईयर्स के बीच में वो कभी भी यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली मून की विजिट करने के लिए वहाँ पर वो सोच सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या करा, हमारे जो भी डिफरेंट सम्स थे वो सारे सम्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके बताए हैं किसके, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी के। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है वो होता है फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग और भी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे, बट वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।